हाँ भाई लाडलो मेरे शेरों सभी को जोरदार जय हिंद राम राम नमस्कार। सीआरपीएफ की शानदार भर्ती आ चुकी है और ये वीडियो उसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर रहने वाला है। जितने मेरे लाडले छोटे बहन भाई हैं भाई सपना बदन पे वर्दी का लेके सबने अप्लाई कर ही दिया होगा और उसी हिसाब से तैयारी में भी जोर शोर से लग जाओ भाई। ठीक है, अब आप लोगों के जितने डाउट हैं जो भर्ती फिलहाल सीआरपीएफ की आई हुई है इसकी जॉब प्रोफाइल को लेके, ट्रेड में जितनी ट्रेड है उन सबका ट्रेड वर्क क्या है, उससे पहले आप एक सोल्जर हैं तो सीआरपीएफ में आपकी सोल्जर ड्यूटी क्या रहेंगी, उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को मिले, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कहाँ कहाँ आपको ड्यूटीज देनी होगी, क्या क्या ड्यूटी होती है, कहाँ कहाँ आप उसके अलावा प्रमोशन होगा या फिर और दूसरी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं, इसमें इंटरनल वैकेंसी में किस हिसाब से अप्लाई करेंगे, कमांडो वगैरह कौन कौन बन सकता है, और भी बहुत सारे डाउट आप लोगों के जितने रहते हैं, जितने कमेंट्स थे जॉब प्रोफाइल को लेके, जितनी बातें आपने पूछी, लगभग सारी चीजें कवर करके शानदार वीडियो लेके आए सीआरपीएफ की जॉब प्रोफाइल को लेके। ठीक है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि भाई आपके जितने डाउट हो, और इस वीडियो में जो कवर कर चुका हूं वो मत पूछना, इस वीडियो को अच्छे से देखना, जो चीजें छूट जाए आप लोगों को लगे कि मुझे चीज पूछनी है तो वो पूछ लेना। जैसे मैं फ्री रहूंगा कोशिश करूंगा पर्सनल मैसेज तक भी करोगे उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, बाकी कमेंट का भी रिप्लाई लगभग हम सभी का कर ही देते हैं लाडलो। ठीक है, तो सबसे पहले सीआरपीएफ की भाई जानकारी, अपन संपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई सीआरपीएफ क्या है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस, नाम के लिए रिजर्व है लेकिन भाई काम बहुत करती है ये। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आपको भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस। उसके अंदर जितनी पैरामिलिट्री आती है सबसे बड़ा पुलिस बल है वो, पुलिस फोर्स बल है ये सिर्फ पुलिस नहीं है, स्टेट में सभी स्टेट की पुलिस होती है, देश की पुलिस बल मतलब कि पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री है, मिलिट्री की भी ड्यूटी करती है, पुलिस की भी ड्यूटी करती है। ठीक है, उस हिसाब से होती है सभी पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक है, और ये सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल हो गया और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है ना उनको समर्पित है पूरी की पूरी सीआरपीएफ। अब आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या आता है, ठीक है, और इसके भी अलग अलग वो हैं, जैसे इसके अंदर कोबरा अलग से हैं, एनडीआरएफ अलग से हैं, आरएफ अलग से है, उनका क्या क्या अलग अलग काम होता है सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और आपकी सैलरी से लेके सब कुछ जितनी फैसिलिटी मिलती है सारी चीजें कवर करेंगे भाई। सीआरपीएफ का क्या काम होता है एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, फिर डिटेल में बताते चलेंगे आप लोगों को। देखो, काम आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, उसके अलावा कानून व्यवस्था में सहायता करना, और आतंकवाद और विद्रोह विरोधियों के जो अभियान है उन सबको मतलब कि भाई कंट्रोल करना, दबाना उन सबको। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सीआरपीएफ की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। पहले बेसिकली चीजें बता देता हूं, धीरे धीरे सारी चीजें कवर होती चलेंगी डिटेल में भी। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, आप लोगों ने देखा कहीं भी जब पता लगता है कि भाई नक्सली अटैक हुआ, इतने हमारे जमीन जवान जो है शहीद हो गए, बड़े दुख के साथ ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, तो उसमें जो जवान होते हैं लाडलो वो सीआरपीएफ के ही होते हैं, ये आप सोच लेना। ठीक है, कश्मीर का जो क्षेत्र हो गया, अभी तो भाई कश्मीर में दंगे बहुत कम हो गए हैं, पहले बहुत दंगे संभाले हैं सीआरपीएफ ने। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं ना उन सभी के अंदर आपको पोस्टेड मिलेंगे सीआरपीएफ के जवान। ठीक है, उसके बाद में अगला टॉपिक आ जाता है आपका, देखो जो मैंने बताया था आगे अपन डिटेल में बात कर लेंगे करके, तो उसमें ये आ जाता है आपका जितने नक्सलवाद इलाका है, ठीक है, जितना भी अभी धीरे धीरे उसकी भी सीमाएं कम होती जा रही हैं क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी पहल चलाई हुई है जिसकी वजह से वो लोग सरेंडर कर रहे हैं और सरकार के साथ में जुड़ रहे हैं भाई अच्छे कार्यों में। ठीक है, उसके अलावा कश्मीर का कुछ ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पे थोड़ी सी उस हिसाब की एक्टिविटी ज्यादा रहती है, उसको भी संभाल के रखती है सीआरपीएफ। देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी अहम भूमिका होती है सीआरपीएफ की। बाकी जहां भी शांति भंग हुई, कर्फ्यू वगैरह लगा, दंगे वगैरह हुए, उनका दमन करने के लिए सीआरपीएफ को भेजा जाता है। ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी जो हो गई, इलेक्शन ड्यूटीज में तो भाई सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया जाता है। ठीक है, और जो प्राकृतिक आपदा होगी इसको विशेषकर एनडीआरएफ डिजास्टर वाली जो फोर्स है वही संभालती है इसको। ठीक है, तो ये हो गया, इतने काम आप लोगों ने देखोगे हमेशा तत्पर रहती है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपकी मेन चीजें जो आप लोग पूछते रहते हैं, सर इसमें ट्रेड वर्क क्या है, किसको क्या काम करना होगा। देखो, सबसे पहले बता दूं आप एक सोल्जर रहेंगे। ठीक है, सोल्जर ड्यूटी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आएगा आपका ट्रेड वर्क। तो ट्रेड वर्क तो लाड लो ऐसा है, बहुत सारी ट्रेड है और ट्रेड का नाम पढ़ने से उसके आगे आपको पता चलता है कि ट्रेड वर्क क्या है। ठीक है, वो ट्रेड वर्क आपको अलग से करना होगा, लेकिन उसके ऊपर वीडियो आपको सेपरेट मिलेगी सिर्फ ट्रेड वर्क के बारे में। अगर आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट कर देना, एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें सिर्फ इतना बताएंगे कि किस ट्रेड में आपको क्या काम करना होगा और उसका ट्रेड टेस्ट में आपको क्या करना होगा। ठीक है, वो अलग से ले आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी जो मेन ड्यूटी है वो है सुरक्षा। अगर वर्दी पहना हुआ सैनिक आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो देश की सुरक्षा में जो जनता जिससे बेफिक्र होकर रहती है वो इन्हीं सोल्जर्स की सुरक्षा की वजह से रहती है। ये जो सुरक्षा आप लोगों को प्रदान करते हैं ना उसी वजह से, और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। बदन पे वर्दी सीआरपीएफ की जो कैंडिडेट पहनने का इच्छुक है वो भाई जोरदार मेहनत भी अपनी उसी हिसाब से कर लेना।
जो ट्रेड वर्क होता है वो आपका प्रोफेशनल अलग होता है, वो आपको करना होगा। उससे पहले आपको एक सारी सोल्जर ड्यूटियां करनी होगी। इसमें आप किस में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उसी दिन आप सीआरपीएफ में रह सकते हैं। उसकी अलग से जो वो है आरएएफ, जो रैपिड एक्शन फोर्स है, जितने दंगे होते हैं ना, उन दंगों को नियंत्रण करने के लिए जो ब्लू कलर की ड्रेस में आप देखेंगे ना, इस हिसाब की ड्रेस में जो सीआरपीएफ वाले सोल्जर होते हैं ये सारे, ठीक है, ये आरएएफ में चले जाते हैं। वो उन सभी का काम होता है दंगों को नियंत्रण करना। अच्छा, उसके बाद में जो कोबरा है वो जंगल में, जैसे गोरिल्ला युद्ध हो गया, आपने नाम सुना होगा, जंगल में जो नक्सलवाद है ना उसके विरोधी जितने अभियान चलते हैं वो यही चलाते हैं, ठीक है, जंगल में उन सबको कंट्रोल में लाना। ये कोबरा, जो कोबरा कमांडो बन जाते हैं ना, उन सब का काम होता है लाडलो, ठीक है। जिस दिन आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है आगे अपन बात करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप एनडीआरएफ में भी जा सकते हो। जो डिजास्टर वाली फोर्स है, आपदा राहत, जो भी आपकी भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई, उससे जो राहत के लिए आप लोगों को मिलेंगे ना जवान, ये सब सीआरपीएफ के एनडीआरएफ वाले मिलेंगे, ठीक है, उन सब का ये काम है। और अपन एक चीज और आपकी क्लियर कर दे, जो आपका डाउट रहता है एनएसजी ज्वाइन कर सकते हैं नहीं, एसपीजी ज्वाइन कर सकते नहीं, भाई कर सकते हो। आपकी जिस दिन भर्ती हुए उस दिन से 5 साल एकदम क्लियर सर्विस है ना आपकी, तो आप आराम से एनएसजी या एसपीजी दोनों ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके लिए लेकिन आपको जो है उस हिसाब से मजबूत बनना पड़ेगा, और सर्विस रिकॉर्ड आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। ये जो डाउट थे वो भी कवर कर दिए। अब जो एक साथ मैंने बल्क में आपके सारे डाउट उठाए हैं यहाँ पे, वो सब भी क्लियर कर देते हैं। आपके जो भी आप लोगों ने भाई पूछे हुए हैं वो सब। देश की सुरक्षा हमारा धर्म, जो भाई सीआरपीएफ है, उसकी ट्रेनिंग जब आप भर्ती हो जाएंगे तो ट्रेनिंग आपकी 44 वीक, मतलब लगभग आप 10 महीने मान के चलिए, 300 दिन के आसपास इसकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो ट्रेड ट्रेनिंग है वो अलग चीज है, ट्रेड वर्क आपका अलग है, वो आपसे करवा के देख ही लिया जाएगा, है ना। बाकी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होगी, हथियारों वगैरह की ट्रेनिंग होगी, ये सब आपकी 44 सप्ताह तक चलती है। उसके बीच में आपको मिड टर्म आप मान के चलोगी भाई, आधे ट्रेनिंग के बीच में आपको लगभग 15 दिन की छुट्टी भी मिल जाती है, ठीक है। अब बालक पूछते रहते हैं सर ट्रेनिंग के दौरान मेरा कोई एग्जाम आ जाए तो मैं क्या वो देने जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस है, आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होती है, और आपको जो छुट्टियां बढ़ती है जैसे 15 दिन की, आप उस टाइम पे ले लीजिए, ठीक है। बाकी आपको उसका प्रोसेस फॉलो करना होगा, पॉसिबल है, लेकिन वहां से इजाजत मिलनी जरूरी है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छुट्टी की अगर अपन बात करें तो छुट्टी लाड़ लो 75 दिन बनती है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सबकी 75 दिन बनती है। बस एक है, जब आप भाई जॉब लगने के बाद, शादी वादी करने के बाद बच्चे वगैरह प्लान करते हैं, तो लड़कों को 15 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती है जब बच्चे वगैरह होते हैं तो, और लड़कियों को जो है ज्यादा मिलती है, और उसको वो अपने हिसाब से चाइल्ड केयर के अनुसार काट सकती हैं, ठीक है। ये हो गया। लेकिन इसकी जो मेन चीज है वो यही है, जो आपको हर साल मिलने वाली है 75 दिन, और उसमें आप संडे वनडे भी आगे पीछे लेके लगभग 80 दिन छुट्टी काट सकते हो, ठीक है, पार्ट में डिवाइड करके। इस हिसाब से आपकी साल भर में हर साल छुट्टियां बनती हैं। बाकी और भी हो जाती है, जैसे आप मान लो कहीं फील्ड वगैरह में या कहीं लड़ाई के दौरान या किसी टाइम पे इंजरी वगैरह हो जाती है, तो हॉस्पिटल से आपको कुछ दिन की छुट्टी दे दी जाती है, वो अलग होती है, उन छुट्टियों में काउंट नहीं होती है। बाकी अगर अपन बात करें सैलरी की, तो सैलरी देखो, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का 7वां पे कमीशन है, उसके हिसाब से कांस्टेबल जो है आपका आता है पे लेवल 3 में, ठीक है। आपका पे लेवल 3 में आता है, जिसकी 21,700 बेसिक पे है, और उसमें आप डीए, एचआरए और काफी राशन अलाउंस वगैरह काफी चीजें जोड़ के लगभग आप जो इसकी टोटल सैलरी 40,000 प्लस रहने वाली है, ठीक है। ये सैलरी आपकी रहेगी, जिसमें आप पेंशन स्कीम के अंडर में कुछ पैसा कटता है, जो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर से आपको पेंशन मिलती है, ओ ओपीएस जिस हिसाब से मिलिट्री को भी दी जा रही है, वो पेंशन ना मिलके इसमें जो कुछ डिडक्शन तो सभी में होता है, उनमें भी होता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी में भी होता है, यहाँ भी होता है, उसी के बेस पे आपको पेंशन वगैरह बनाई जाती है, आप कितनी सर्विस करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टडी टाइम के बारे में बहुत साथी पूछते हैं। मैं मानता हूं कि ट्रेनिंग टाइम में बेशक टाइम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आप किसी में भी ज्वाइन हो जाइए इनमें से, ठीक है, आपको समय मिलता है, और समय निकालने वाला बालक ना अपने सोने वाले समय से, अपने आराम वाले समय से आराम से लगभग घंटा भर निकाल लेता है पढ़ने के लिए, और वही बालक आगे निकलता है। अब आगे कैसे निकलता है, देखो सीधी सी बात है, जितने आप भर्ती हुए हैं उन सबसे आपको 10-15 मिनट ज्यादा पढ़ना है बस। इंटरनल जो वैकेंसी आई हैं, जो डिपार्टमेंटल आई हैं वैकेंसी, उनमें जब आप एग्जाम देंगे तो उन्हीं से फाइट करना है आपको, बाहर से नहीं लड़ना है, ठीक है। उनसे फाइट करके आप सीधा एसआई बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, तो अच्छा खासा समय आपको मिलता है। बाकी प्रमोशन वगैरह एवरेज प्रमोशन है इसमें, ठीक है, एसएसबी की तरह नहीं है कि बहुत फास्ट हो, इसमें एवरेज प्रमोशन रहता है। आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई बनते बनते लगभग हर बंदा वहां तक पहुंचता भी नहीं है, कुछ बंदे ही पहुंचते हैं, लगभग हेड कांस्टेबल तक सभी रिटायर आ जाते हैं, बहुत कम बंदे एएसआई, एसआई तक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल एग्जाम का मैंने बता ही दिया, साथ साथ आप लोगों को प्रमोशन का क्लियर हो गया। अच्छा, रिस्क के बारे में बहुत साथी पूछते हैं, सर इसमें रिस्क कितना है? जहां वर्दी पहन ली,
रिस्क तो है। अब आप उसको, आप पे डिपेंड करता है आप उसको रिस्क समझते हैं या एडवेंचर की तरीके से मजे लेके उसको करते हैं। जब आपका जोश ही उस हिसाब से कि मुझे वर्दी हासिल करनी है, तो उसको रिस्क मत समझो, समझो कि लाइफ में एडवेंचर के लिए जा रहे हैं हम, ठीक है। और इस हिसाब से आप जियोगे ना, शानदार तरीके से मजा आएगा आपको नौकरी करने में भी, और बदन पे जब वर्दी रहेगी तो अलग ही एक जोश रहेगा। देखो, जहां दिक्कतें होती हैं, रिस्क जोन मतलब जहां दिक्कतें होती है वहीं तो फोर्स खड़ी की जाती है। तो रिस्क तो है, नॉर्मल सी बात है ना। तो उसके लिए बार बार पूछने की क्या जरूरत है। बाकी आ जाता है आपका फील्ड पोस्टिंग होती है, पीस पोस्टिंग, लगभग तीन इसमें एक फायदा है। देखो, फील्ड में आप डेंजर जोन में पोस्टेड रहे तो वहां जैसे मैंने 40,000 सैलरी बताई ना, वहां आप लगभग कुछ जगह ऐसी है जहां 20,000 प्लस और हो जाती है, इसमें ऐड हो जाएगी लगभग, ठीक है, 60-65 हजार तक भी चली जाती है। कहीं कहीं आपकी 10-15 हजार एक्स्ट्रा रहेगी, तो वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाती है। जहां आप डेंजर जोन में रहोगे तो लगभग कहीं 25,000 ज्यादा है, उस हिसाब से सैलरी में वो प्लस होकर आती है वो चीजें, ठीक है। तो ये हो गया, आप फील्ड में जब पोस्टेड रहेंगे, ऐसे डेंजर जोन में जब आप पोस्टेड रहेंगे, उसके अलावा 3 साल बाद आपको फिर नॉर्मल पोस्टिंग दी जाएगी, जिसमें कभी कभी आपको मौका भी मिलेगा कि आप अपने घर के नजदीक जो सीआरपीएफ की बटालियन है वहां भी आप पोस्टिंग ले सकते हैं, चॉइस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है 3 साल बाद में आपके पास में पोस्टिंग चेंज भी आपकी होती है। तो ये हो गई, जितने आपके डाउट थे वो भी हो गए। और आगे चलो अपन बात कर लेते हैं इसकी बच गई फैसिलिटी और बेनिफिट्स के बारे में। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, सारी चीजें आपने देख ली हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ देख लिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सैलरी के बारे में बात हो ही चुकी है। उसके बाद इसमें आ जाता है फैमिली क्वार्टर्स, ठीक है। जब आप, मैंने बताया वो फील्ड एरिया में जब सीआरपीएफ जहां रहती है डेंजर जोन वगैरह में, तो वहां नहीं, उसके बाद जब 3 साल बाद पोस्टिंग नॉर्मल जगह पे आती है तो वहां आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। क्वार्टर वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है सीआरपीएफ की कैंटीन वगैरह, जो पैरामिलिट्री की जितनी कैंटीन है उन सबसे आप कैंटीन का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसमें आपको सामान हो, गाड़ी हो, या कुछ भी आपको परचेज करना होता है तो कुछ टैक्स डिडक्शन के साथ में आपको यहाँ मिल जाता है, तो बेनिफिट आपको वो भी मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो अगर आप लड़की हैं तो उनका हस्बैंड भाई जॉब में नहीं होना चाहिए, और उसके माता पिता हैं वो जॉब में नहीं होना चाहिए, तो उनको मेडिकल की फैसिलिटी भी मिलेगी इनकी तरफ से फ्री, ठीक है। लड़का है तो उसका भी, भाई जितने आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उन सबको ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर वो आप पे डिपेंड नहीं है, खुद पे डिपेंड है, खुद वो जॉब वगैरह लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हो जाती है मेडिकल फैसिलिटी। आजकल पैरामिलिट्री की दिल्ली में बहुत शानदार हॉस्पिटल एम्स के साथ खुली है, सीएपीएफ एम्स करके, सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्सेस की एम्स जो बनी है, तो वहां काफी अच्छा मतलब फैसिलिटी वगैरह है मेडिकल वगैरह को लेके। बाकी जब अगर आपसे कोई चीजें दूर पड़ जाती है, आप नहीं जा पाते, तो आप अपने नजदीक भी जो आपके कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं, उस कार्ड से आप कुछ सिविल हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल की ये फैसिलिटी रहती है आप लोगों के लिए। बाकी चाइल्ड एजुकेशन, भाई आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए अलाउंस वगैरह ये चीजें सब मिलती हैं, तो वो आपको जो है ज्यादा उस चीज का लोड नहीं पड़ता है। बाकी जब आप छुट्टी वगैरह भी जाते हैं तो आपको टिकट वगैरह, या फिर कभी आप साल में एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं, तो वो सब भी आपको बेनिफिट यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्स्ट्रा अलाउंसेस के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। और भी काफ़ी कुछ अलाउंस होते हैं जो साल में एक बार ड्रेस वगैरह का हो गया, कुछ बोनस हो गया, ये सब चीज़ें भी मिलती रहती हैं। तो ये कुछ अलग से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। बाकी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ें और पता करनी थी, ठीक है, ये चीज़ छूट गई है या जो भी है, तो आप उसके लिए कमेंट या मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं फ्री रहूंगा लाड लो 100% कोशिश करूंगा सभी का रिप्लाई करने की। बाकी इसमें जो जो आप लोगों के डाउट थे ट्रेनिंग को लेके, या फिर जो भी काम को लेके, या फिर सीआरपीएफ को लेके, लगभग सब हमने कवर कर दिए हैं। लेकिन आपको कुछ भी लगे तो जरूर पूछना। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी लाडलों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।